क्वेश्चन नंबर 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको ऑलरेडी एक फिगर भी दे रखी है और उसने बोला कि हमने ट्राइंगल बनाया टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि सर्कल उसके अंदर है. गॉट इट? क्लियर होगी बात? सो दिस इज द थिंग, लाइक एक ट्राइंगल बनाया जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. गॉट इट? सो दिस इज द फिगर. क्लियर? फिर उसके बाद में कह रहा है अरे सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. अब समझो, अगर ये मैं सेंटर ओ ले लेती हूँ तो इधर से ये वाला रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. डू यू अग्री? बिकॉज देखो ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है आपका, यू नो एबीसी. आपको एक ए बी इधर दे रखा है, सी इधर दे रखा है, ठीक है, इन द फिगर. D is the point of contact. If I will say this is the E is the point of contact and F is the point of contact between what? Circle and triangle. Clear? और सीधी सी बात है, OD क्या हो जाएगा? ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये भी रेडियस है. OE जो है वो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, OF है वो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम इसमें? Such that the segments BD and DC, BD into which the BC is divided by the point of D or are of length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर. वैसे फिगर में भी बना रखा है, उसने बोला BD जो है वो 8 सेंटीमीटर है और जो CD है वो 6 सेंटीमीटर है. Got it? Find the sides AB and AC. उसने बोला कंप्लीट साइड AB और AC निकाल. अब इसके लिए क्या करोगे? देखो समझो, यहाँ पर अगर मैं ये सोचूं कि B is the external point through which the two tangents are drawn, तो BD अगर 8 होगा तो BE भी 8 होगा. Do you agree? अगर C is the external point, तो अगर CD 6 है तो CF will also be 6, क्योंकि tangents from an external point are equal to a given circle. अब ऊपर वाला पार्ट नहीं गिवन, करेक्ट? So I will assume this to be x and this will also come out to be x. क्योंकि A is the external point, तो AF x होगा तो AE भी x होगा. क्लियर? अब आपको टोटल AB और AC निकालना है. अब इसके लिए करोगे क्या? इसके लिए पहले आप एक कंस्ट्रक्शन करोगे. अब मैं इसका हिंट दे देती हूँ. हिंट ये है, हाँ जी, तो हिंट ये है कि अगर आपको याद होगा तो ट्राइंगल में हम दो तरीके से एरिया निकालना सीख चुके हैं. कैसे कैसे? एक तो हमने हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करते हैं, डू यू रिमेम्बर? और दूसरा हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं. 9th में हमने हीरोन्स फॉर्मूला सीखा था. गॉट इट? तो these are the two methods to find out the area of a same triangle but different ways. क्लियर? तो हिंट मैंने आपको दे दिया. हम इस पूरे ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से निकालेंगे. एक निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करके और एक निकालेंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला से, बिकॉज दोनों एरिया होंगे ऑफ द सेम ट्राइंगल. सो कैन वी इक्वेट देम? सो दिस वाज द हिंट. अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? हिंट तो समझ में आ गया, इम्प्लीमेंट कैसे करना है? इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? यहाँ देखो मैं डॉटेड बना रही हूँ. वी विल जॉइन OE, OB एंड OC. डू यू एग्री? क्लियर हो गया? सो हिंट, अब मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया? आई विल से कि आई विल जॉइन OA, OB एंड OC. गॉट इट? हाँ, ये आंसर थोड़ा लंबा जाएगा. अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता तो 4 नंबर का आएगा. ठीक है, 3 नंबर में भी नहीं आएगा, 4 नंबर में आएगा. अच्छा, प्रूफ में देखो. अब प्रूफ में क्या करोगे? अब देखो, पहला मैं मेथड लगा रही हूँ, जस्ट पे अटेंशन ऑन द बोर्ड. पहला मैं मेथड लगाऊंगी हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड का. अब ये जो पूरा ट्राइंगल है एग्जैक्टली ये 3 सब ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया. डू यू अग्री? एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOC,
दूसरा ट्राइंगल है बीओसी और एक ट्राइंगल है एओबी। अगर इन 3 सब ट्राइंगल्स को मैं ऐड करती हूँ इनके एरिया को, तो आई विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। डू यू अग्री? क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हम अपना क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब हम करेंगे कि हम ये बोल देंगे कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है क्या, ए बी सी, पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ट्राइंगल एओसी। सही है, इन तीनों ट्राइंगल को ऐड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड ही लगाना है। ऑल्टीट्यूड कैसे हो गया, क्योंकि OE इज रेडियस एंड दिस इज टेंजेंट, तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री हो गया, तो OE क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या हो गया, AB हो गया। अग्री? अब अगर मैं एरिया ट्राइंगल ABC ही लिख रही हूँ, सो आई विल AOB का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या बचा, AB, AB इज द बेस, परपेंडिकुलर क्या है, OE प्लस BOC में आओ, BOC में बेस क्या है, BC, हाइट क्या है, OD, AOC में आओ, व्हाट इज योर बेस, बेस इज AC और हाइट क्या है, OF। Can we substitute the values? Yes, we can substitute the values. Half into AB कितना है? What is AB? AB है 8 plus x. So I will write it as 8 plus x into, अब देखो 8 plus x जब मैंने लिखा तो यहाँ पे मैंने कॉमन ब्रैकेट डाल दी है। अगर तुम कॉमन ब्रैकेट नहीं डालोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि 8 plus x दोनों को मिलाकर एक साइड है, तो वी हैव टू पुट 8 plus x इन अ कॉमन ब्रैकेट। डोंट राइट इट विदाउट कॉमन ब्रैकेट, मीनिंग विल चेंज। ठीक है, OE कितना हो गया, 4 प्लस हाफ, BC कितना है भाई, बोलो BC कितना है, इट इज 8 plus 6, 14 आ गया, बट एनी हाउ अभी के लिए हम 8 plus 6 लिख देते हैं। परपेंडिकुलर हो गया 4 प्लस हाफ इंटू AC कितना है 6 plus x, OF कितना है 4। सही है, अब इसमें से अगर मैं कटिंग करूं तो दिस विल बी 2, इसकी कटिंग करेंगे तो 2। अब ये 2 की 8 या 6 से कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि 8 and 6 आर इन एडिशन। ऐसे ही यहाँ पर मैं कटिंग करूंगी तो 2। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, 8 2 जा 16, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगी, 2 will get multiply with 8, 2 will also get multiply with x, such that this will be 16 plus 2x. This is what, 8 plus 6 gives you 14, 14 into 2 gives you 28, so this is 28. Got it? Or 6 2 जा 12 plus 2x, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? ये हम लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। अब क्या करोगे, नंबर्स को ऐड कर दो, नंबर्स को ऐड करोगे तो देखो 16 28 और 12 को ऐड किया तो 8 8 16, एक ऊपर 3 4 5 56 आ गया। Got it? So this is your 56 नंबर आ गया। x और x टर्म्स को इकट्ठा ऐड करोगे तो दिस विल बी 4x। तो ये टोटल हो गया आपका एरिया ट्राइंगल ABC। ये जो एरिया हमने निकाला, ये निकाला हमने किससे, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड से। We divided this triangle into 3 sub triangles. उन तीनों सब ट्राइंगल्स को हमने ऐड किया, सो वी गॉट द एरिया ऑफ दिस। क्लियर? ये हो गया वन वे, और इस इक्वेशन को हम लिख देंगे 1। गॉट इट? अब मैं लगाऊंगी सेकेंड वे। सेकेंड वे में मैं लिखूंगी यूजिंग व्हाट, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, अब हीरोन्स फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बढ़िया है, नहीं याद तो देख लो। पहले आप पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर क्या होगा, x plus 6
x प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस x। अब इसको ऐड करो, कितना आया? देखो ना, 14 और 14 28 आ गया। तो 28 प्लस 2x ये आ गया पेरीमीटर, जो कि सेंटीमीटर में होगा। पेरीमीटर इज, अब आप निकालोगे सेमी पेरीमीटर, जो कि पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 होगा। अब पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 मतलब 28 प्लस 2x को डिवाइड बाय 2 करूंगी तो 2 इसको भी डिवाइड करेगा और 2 इसको भी डिवाइड करेगा। कॉमन भी ले सकते हैं, यू कैन टेक 2 कॉमन इन द न्यूमरेटर such that this is 14 plus x and then this 2 and 2 will get cancelled such that semi perimeter has come out to be 14 plus x centimeter. Clear? हाँ जी, तो अब हम लिखते हैं अपने हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ अ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है बोलो? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब फर्स्ट साइड फिर माइनस सेकंड साइड इनटू सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। डू यू रिमेम्बर? यही था। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे तो हम एरिया निकाल रहे हैं ट्राइंगल एबीसी का। अच्छा, सेमी पेरीमीटर कितना आया? अच्छा, अब ये जो सेमी पेरीमीटर है इसको ब्रैकेट में ही लिखना, डू नॉट राइट इट विदाउट ब्रैकेट, क्योंकि दिस इज नॉट अ सिंगल नंबर, दिस इज 14 प्लस एक्स। गॉट इट? अब हमने डाल दिया सेमी पेरीमीटर 14 प्लस एक्स माइनस माइनस क्या? आपकी फर्स्ट साइड। फर्स्ट साइड कितनी है? 6 प्लस एक्स। क्योंकि हमने दोबारा कॉमन ब्रैकेट यूज करनी है, आई विल रिप्लेस दिस विद बॉक्स ब्रैकेट। करेक्ट? फर्स्ट साइड कितनी है? 6 प्लस एक्स, पुट अ बॉक्स ब्रैकेट। अब दोबारा 14 प्लस एक्स इज योर सेमी पेरीमीटर माइनस, यहां पर डायरेक्ट डाल सकते हो 6 प्लस 8 गिव्स यू 14। गॉट इट? बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। ये स्क्वायर रूट चलता जा रहा है और आगे भी चलता जा रहा है। गॉट इट? तो ये स्क्वायर रूट एग्जैक्टली इसी का कंटिन्यूएशन है। फिर 14 प्लस एक्स माइनस कॉमन ब्रैकेट थर्ड साइड क्या है? 8 प्लस एक्स। गॉट इट? और फिर ये बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये असल में स्क्वायर रूट कंटिन्यू है। क्लियर होगी बात? नाउ कैन यू राइट दिस एज, अब अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करती हूँ, ठीक है, सपोज कर लो कि आई एम गोइंग टू ओपन दिस ब्रैकेट, तो अब मैं ये क्या लिखूंगी? एरिया ट्राइंगल एबीसी जो होगा दैट वुड बी, अब देखो ये 14 प्लस एक्स एज सच लिखते हैं। करेक्ट? कॉमन ब्रैकेट डालो 14 प्लस एक्स, अभी ओपन नहीं करना। अब अगर मैं इसमें ओपन करूंगी तो ये मेरा जो बनेगा दिस विल बी 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स बन जाएगा। करेक्ट ना? क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस 6 माइनस एक्स होगा और ये हो गया जी ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 14 माइनस 14 गिव्स यू 0, ओनली x आएगा, तो आई कैन राइट जस्ट x। क्लियर? मल्टीप्लीकेशन में है एवरीथिंग। आगे भी हम ऐसे ही करेंगे 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। इसमें कोई डाउट? अगली लाइन में दोबारा लिखो। देखो अगली लाइन में अगर मैं लिखूंगी सो दिस विल बी 14 प्लस एक्स। गॉट इट? अब देखो 14, अब ये x प्लस एक्स है और माइनस एक्स है, कैंसिल हो गए। 14 में से 6 से सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचेगा? 8, सो इट इज 8। नेक्स्ट आपके पास x आ गया, मल्टीप्लाई x। मल्टीप्लाई डाल रहे तो ठीक है, हाँ डाल दो यार, मल्टीप्लाई डाल दो, फिर आगे मल्टीप्लाई। डू नॉट मिक्स बिटवीन x एंड मल्टीप्लीकेशन। गॉट इट? और इसमें भी x और x कैंसिल हो गया, 14 में से 8 गए, 6 आ गया। सही है? अब अगर मैं इसको देखती हूं तो ये बन जाता मेरा 14 प्लस एक्स, 6 8 का 48, 48x करेक्ट स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत है जी। नाउ दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। डू यू एग्री? अब ये भी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी है और अभी अभी देखो यहां से मेन चेंज आने वाला है। यहां तक भी बच्चे निकाल लेते हैं, आगे कंफ्यूज हो जाते हैं।
ये एरिया आपने वन मेथड से निकाला है, ये एरिया आपने सेकंड मेथड से निकाला है, और ये दोनों अब आपके एरिया एग्जैक्टली ट्राइंगल एबीसी के ही एरिया है। हम क्या लिखेंगे, इक्वेट, इक्वेट समझ में आ रहे हैं, इन दोनों को बराबर कर दो, इक्वेट कर दो 1 and 2, इक्वेट करोगे 1 and 2 तो क्या आ जाएगा 56 plus 4x equal to what 14 plus x, देखो कॉमन ब्रैकेट है हटाना मत, 48x। अब तुम एक काम भी कर सकते हो, तुम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है, और नहीं तो ऐसा रखो, एक मिनट 48x, रुको रुको रुको, और इसके ऊपर क्या था स्क्वायर रूट, डू यू एग्री। अब अगर ये मेरे को स्क्वायर रूट हटाना हो तो मेरे को दूसरी साइड का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं इसी स्टेप में हटा रही हूँ स्क्वायर रूट क्योंकि मेरे पास भी जगह नहीं है, गॉट इट, तो इस साइड को हमने कर दिया स्क्वायर, कोई मुश्किल नहीं। अब असल में ये भी अगर देखोगे तो अगर मैं इसका करूंगी तो ये थोड़ा, इसमें मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ, डू यू एग्री। तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे चलते हैं, अभी स्क्वायरिंग करते नहीं है, इसको थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश करते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट एज सच लिखते हैं, इसको थोड़ा, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं 56 और 4x में से, अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूंगी सो दिस विल बी 14 और ये बचेगा प्लस x, डू यू एग्री, बच गया, सिंपल हो गया, क्योंकि 4 कॉमन ले लिया हमने, 4 कॉमन ले लिया तो ये आ गया, और फिर दोबारा से हमारा स्क्वायर रूट आ गया 14 प्लस x इंटू 48x, सही है, यहाँ तो कोई इशू। अब ये स्क्वायर रूट हटा देंगे, रिमूव दिस स्क्वायर रूट, ठीक है, इन दिस मोमेंट आई एम रिमूविंग यू नो दिस स्क्वायर, जब ये स्क्वायर रूट रिमूव किया तो देखो ये पूरे के पूरे लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर होगा, डू यू एग्री, समझ में आ रही है ना, पूरे के पूरे लेफ्ट हैंड मतलब 4 का भी स्क्वायर होगा और 14 प्लस x का भी स्क्वायर होगा, इट मींस जब 4 का स्क्वायर होगा इट विल बी 16 और 14 प्लस x का स्क्वायर होगा तो इट मींस आई कैन राइट इट एज 2 टाइम्स, कैन आई राइट इट एज 2 टाइम्स, यस, कोई भी चीज का स्क्वायर का मतलब होता है कि हम उसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, डू यू एग्री। अब यहाँ पर भी क्या है 14 प्लस x मल्टीप्लीकेशन में 48x, क्लियर, ये भी सब मल्टीप्लिकेशन में, ये भी सब मल्टीप्लिकेशन, इफ आई विल टेक दिस डाउन तो एक ब्रैकेट के साथ कट गया, सिंपल हो गया, एक ब्रैकेट ही हटा दी, सिंपल हो गया, गॉट इट। अब हमारे पास क्या बचा, नाउ वी हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट, नाउ वी डू नॉट हैव एनी अदर वे टू रिड्यूस इट फर्दर, तो 16 into 14 करो, ठीक है, 16 into 14 मल्टीप्लाई करके देखो, 6 4 जा 24, 2 पर ये आ गया 6 6 1 गॉट इट, तो 12 और एक 224, सही आ गया, so if I will open this thing this will be 224 plus the 16x, ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया था ना कैसे हुआ, क्योंकि 4 का स्क्वायर इज 16 और 14 प्लस x का जब मैं होल स्क्वायर करूंगी इट मींस आई कैन राइट इट 2 टाइम्स, और यहाँ पर भी 14 प्लस x का दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, इसीलिए आई वाज एबल टू यू नो कैंसल दोस ब्रैकेट्स, क्लियर हो गई बात, इक्वल टू 48x, 48x को इधर ले लो, ठीक है, सच दैट दिस इज 224 माइनस, अब देखो 48 में से यू जस्ट सब्ट्रैक्ट 16, तो ये आपके पास में आया 2 और 3 32 आया, गॉट इट जी, 32 आ गया, तो दिस इज माइनस 32x, या यू जस्ट टेक दिस थिंग ओवर हियर तो भी क्या आ जाएगा प्लस 32x, सो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 224 डिवाइड बाय 32, 4 की टेबल रीड करते हैं, 4 की टेबल में यहाँ पर 8, 4 की टेबल में 4 5 20 56, इसको कैंसिल करो तो 7, x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, उसने मांगा था AB, सो AB इज व्हाट, AB इज 7 plus 8,
जो कि हो गया टोटल 15. गॉट इट? और ही हैज आस्क्ड AC. AC क्या होगा? इट विल बी 7 plus 6, that would be 13. Got it जी? समझ में आ गया? Have you understood all the steps? So you please may finish this question. हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, आप इसकी स्टेटमेंट भी लर्न कर लोगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट आपको लर्न करनी है. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसकी स्टेटमेंट को प्लीज लर्न कर लो. ठीक है, और यहाँ पे कहता है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. अगर मेरे पास एक सर्कल है और वो उसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि बाहर से उसके एक एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है. सपोज कर लो क्वाड्रिलेटरल हमेशा अनइवन सा होता है. डोंट think about its accurate measurement, but हाँ ये कि उसको बनाना है ऐसा, such that it should touch each and every side. क्लियर हो गई? क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख दो, जैसे ABCD. सही है, बन गया क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, अब वो कहता है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. अपोजिट साइड्स क्या हो गई? AB and DC आर द अपोजिट साइड्स. AD and BC आर द अपोजिट साइड्स. ठीक है, circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center. subtend supplementary angle का मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर ये सेंटर O है, say this is your center O and I will join OA, OB and OC and OD. करेक्ट? तो जो टू प्रूव करना है वो कह रहा है कि जो सब अपोजिट साइड्स है, दे आर सबटेंडिंग सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर. इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल AOB और एंगल DOC या COD का सम कितना होना चाहिए? 180. क्योंकि अपोजिट साइड्स कौन सी है? AB और CD. और ये जो AB और CD है, दीज आर मेकिंग टू एंगल्स एट द सेंटर. कौन कौन सा? एंगल AOB एंड एंगल COD. करेक्ट? इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. सिमिलरली क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड्स कौन सी हैं? AD एंड BC. इट मींस एंगल AOD सॉरी प्लस एंगल BOC, इनका भी सम 180 होना चाहिए. करेक्ट? इन दोनों का भी सम 180 होना चाहिए. क्लियर होगी? अब हम करेंगे कैसे यार? करेंगे सिंपल है. कंस्ट्रक्शन एक छोटी सी ज्वाइन कर देंगे. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? बहुत छोटी सी है. ज्वाइन अगर है तो जस्ट इसको ज्वाइन ऐसे ऐसे कर दो और इसको PQRS लिख दो. ठीक है, अब AB यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो PQRS ज्वाइन कर दो. ठीक है, अभी बता दो ना, इसके वो सोल्यूशन में पता लगेगा ना कि बाय आर्मी ज्वाइन. ठीक है, क्लियर हो गया? कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करेंगे. आप ये कर दो कि OP, OQ, OR एंड OS. सही है. अब इसके नंबर देखो. अब देखो, इसमें पहले समझ लो कि स्टोरी क्या चलेगी. स्टोरी ये चलेगी कि सपोज कर दो कि मैं इसको लिखती हूँ 1 और इसको लिखती हूँ 2. यू कैन स्टार्ट 1 and 2 फ्रॉम एनीवेज. कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. इसको 3 नंबर दे दो, इसको 4 नंबर दे दो, इसको 5 दे दो, इसको 6 दे दो, इसको 7 दे दो, इसको 8 दे दो. करेक्ट? नंबरिंग कर दी. कहीं से भी शुरू कर दो 1 2 3 4, ऐसा कुछ नहीं. करेक्ट? अब देखो, अगर मैं A से यहाँ पर बात करती हूँ तो A क्योंकि एक एक्सटर्नल है ना, तो क्या होगा? 7 and 8 will be equal. Yes or no? देखो ना, A is an external point. और क्या होगा? एंड जब वो सेंटर में ज्वाइन करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि AP will be equal to AS, तो क्या हम बोलते हैं कि सेंटर में से जो ज्वाइन करती हुई लाइन होती है इंक्लाइन एंगल को, वो सेंटर एंगल को डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स करती है. डू यू रिमेम्बर दिस थिंग और नॉट? हम ये थ्योरम पहले लिख भी चुके हैं और यूज भी कर चुके हैं. करेक्ट? उसकी वजह से आई कैन राइट के 7 8 इक्वल होंगे, 6 5 इक्वल होंगे, 4 3 इक्वल होंगे और 1 2 इक्वल. अब तुम्हारे को, अब देखो, क्योंकि दिस होल थिंग इज अ क्वाड्रिलेटरल, या फिर आप क्वाड्रिलेटरल समझ लो या फिर आप सेंट्रल एंगल समझ लो.
सेंट्रल एंगल समझोगे सर्कल का तो कितना हो जाएगा 360, यानी कि 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 का जब मैं सम डालूंगी तो कितना आ जाएगा 360। फिर जो आपको दो चाहिए उनका सम ले लो तो हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, चलो लिख के देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो जैसे हमें ये थ्योरम मालूम है क्या कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे अगर एक्सटर्नल पॉइंट इज डी, तो अगर मैं इधर से टेंजेंट ड्रॉन करता हूँ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। डू यू रिमेम्बर सबटेंड इक्वल एंगल्स? ये तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा देयर, इसकी वजह से क्या होगा एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। यस, क्योंकि डी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, डी की वजह से 1 and 2 इक्वल हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट, क्योंकि सी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट और दो टेंजेंट्स बना रहा है तो 3 and 4 विल बी इक्वल। ऐसे ही क्या हो जाएगा 5 and 6 विल बी इक्वल एंड 7 and 8 विल बी इक्वल। डू यू एग्री? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब दूसरी स्टोरी लगाएंगे, क्या लगाएंगे नाउ एंगल 1 + एंगल 2। अब इसको पूरा इक्वेशन 1 डाल दो, सो पुट दिस एज इक्वेशन 1। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 कितना होगा बोलो? विल इट बी 360 डिग्री? सेंट्रल एंगल हो गया है ना जी, सेंट्रल कंप्लीट एंगल हो गया, से बिकॉज दिस इज द कंप्लीट एंगल। गॉट इट? अब अब क्या होगा, अब देखो तुम्हारे को अब यहाँ पर है क्या हमने किसको कैसे रिप्लेस करना है। द सेकेंड थिंग इज हाउ टू रिप्लेस। इफ आई एम प्रूविंग ए बी और डी सी, तो मुझे कौन कौन से नंबर चाहिए 7 और 6। 7 किसके बराबर है 8 के, तो इट मींस आई विल 8 को रिप्लेस करके क्या लिख दूंगी मैं 7। 6 हमें चाहिए, 6 और 5 इक्वल है, तो मैं क्या कर दूंगी क्योंकि मुझे 6 चाहिए तो 5 को रिप्लेस करके क्या मैं लिख दूंगी 6। यस, क्यों 6 और अरे यार क्योंकि एंगल ए ओ बी किसकी वजह से बन रहा है बोल? एंगल 6 की वजह से बन रहा है ना, हमें 5 तो चाहिए ही नहीं, तो दो बार हमने 5 लिखा है, सो इट मींस व्हिच नंबर आई नीड टू रिप्लेस 5 या 6? 5 को रिप्लेस करना पड़ेगा, सिलेक्ट तो हमने करना ना, दिस इज द आइडिया ऑफ राइटिंग द आंसर्स ना। अब ऐसे ही जब हम सीओडी में करेंगे तो हमारे को कौन कौन से नंबर चाहिए 2 और 3। इट मींस 1 वी डू नॉट वांट, अरे यार 1 नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे 1 की जगह में 2 डालेंगे, 2 अपनी जगह पर तो आएगा ही आएगा। 3 and 4 हमें 3 चाहिए, 4 इज नॉट रिक्वायर्ड, तो हम क्या करेंगे हम 3 + 3 कर देंगे, करेक्ट, क्योंकि 4 नहीं चाहिए, करेक्ट। अब ये देखो दिस इज 2 times एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7 and this is equal to 360, करेक्ट ना, करेक्ट, so this is 360। अब 2 + 3 क्या है, what is 2 + 3? it is angle COD। और 6 + 7 क्या है, एंगल AOB, इसका ब्रैकेट 360 डिग्री, और फिर एंगल COD + एंगल AOB क्या हो गया 180। और दूसरे के लिए सिमिलरली लिख दो, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली कभी भी कोई भी चीजें बिल्कुल एक जैसी होती तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, बेटा इसमें पता है क्या है, सिर्फ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि मैंने किन नंबर्स को लिया और किन नंबर्स को मैंने रिप्लेस करना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, accordingly you have to select the numbers and you have to replace। so angle AOD plus angle BOC equal to 180 degree। understood? समझ में आ गई बात? क्लियर?